औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वमा क़दरुल्लाहि हक़्क़ क़द्रिही। अल्लाह की जैसी कदर करनी है वैसी कदर नहीं करते। कदर करने का मतलब ये है कि अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पे चले तो कदर। जैसा माँ बाप कोई काम बोले, अगर काम करे तो कदर। खाली अब्बा अब्बा अम्मी अम्मी बोले तो कदर नहीं होती। आ रहे हैं, झुक रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो कुछ नहीं। जो काम बोले वो काम करना, वो काम करेंगे तो अल्लाह की कदर करें। ऐसा जो अहकामात कुरान के अंदर है वो अहकामात पे चलेंगे तो अल्लाह की कदर करें। अगर नहीं करेंगे तो कदर नहीं होंगी। अब करना भाई कौन कौन कदर करना, कौन अहकामात पे चलना। अब हमारा दावा है कि हम मुसलमान हैं, हम कलमे तैयबा पढ़े, फिर अब चलना कौन? हम चलना नहीं चलना, उसके बताए हुए तरीक़े पे चलना नहीं चलना। तो अपन चलना है तो क्या करना? उसके बताए हुए तरीक़े पे चलना। और ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो माँ बाप जो है अपने औलाद को कुरान की तरफ लाए, अल्लाह के अहकामात में चलने की तरग़ीब करें। अगर माँ बाप नहीं करेंगे तो आखिरत में फिर इनके लिए भी जवाबदार रहेंगे। मैं करा भाई, अमल करा, मैं अपने तौर पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और औलाद को ताकीद नहीं कर रहा हूँ। औलाद को ताकीद क्या कर रहे हैं? दुनिया के ताल्लुक़ से बता रहे हैं उनको, दुनिया के वास्ते तुम दिन रात मेहनत करो, मेहनत करके जो है तुम अपनी ज़िंदगी को संवारो। अब कल फ्यूचर क्या होगा नहीं मालूम। अगर तुम आज अच्छा जो है पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, सब करेंगे तो कल तुम्हारा फ्यूचर रहेगा। तो सबसे बड़ा फ्यूचर कहाँ है? आखिरत। आखिरत जो ऐसा फ्यूचर है, वो फ्यूचर का मतलब आखिरत के माने फ्यूचर ही है। अरबी में आखिरत जिसको बोलते हैं वो उसके माने होते आखिरी हिस्सा, यानी हमारा फ्यूचर आखिरी। तो वो आखिरत में वो जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर के वास्ते औलाद को माँ बाप क्या ताकीद करना। अब वो दर्स होते रहता, चले आते, थोड़ा देर ठहर के बाद में भी कर सकते कौन सा भी काम। कम से कम सुनना, सुन लेकर जो है एक एक लफ्ज़ को, तुम एक एक आयत को सुनते जाएंगे तो अब तुम्हारे दिलों में बैठती बात। अगर नहीं सुनेंगे तो क्या बैठेंगे? नहीं बैठती बात। वो माँ बाप की जिम्मेदारी है सब। माँ बाप अगर जैसा जो है उनको तरबियत करेंगे उसी तरीके से जो है तरबियत होती। वास्ते अल्लाह ताला जो है ये सूरह बकरा की एक 132 और 133 नंबर आयत को हम गौर करेंगे। वो वस्सा बिहा इब्राहीम बनी ही व याकूब, और वसीयत की उसकी इब्राहिम अपने बेटे और याकूब ने भी। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की। सफ़ा नंबर 48। और इब्राहिम ने अपने बेटों को और याकूब ने भी उसी की वसीयत की। या बनैया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुल दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने बेशक चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन। कौन सा दीन? इस्लाम। इस्लाम के माने दो माने आते, एक होता सलामती, दूसरा होता फरमाबरदारी। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, झुक जाना उसके सामने, उसके हर बताए हुए जो है हम जो अहकाम आते हैं उस पर जो है झुक के अमल करना।
फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिम, बस तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुस्लिम होके मरना। मुस्लिम का मतलब फर्माबरदारी में मरना, किसी ऐसे हाल में रहना हर वक्त, किसी भी टाइम पे। हमारी ज़िंदगी के 24 घंटों में 24 घंटे में हम हर मामले में अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज नहीं करना, अल्लाह के अहकामात पे चलते रहना। जहन में रख लेना अल्लाह का हुक्म क्या है। मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, हाथ पैर, अपने आँख, अपने कान, अपनी ज़बान, अपने ख़यालात, इन सब को कंट्रोल कर लेते रहना। कहीं भी जाओ, इधर भी रहो, सब कंट्रोल करते रहना है, इसलिए वो मुस्लिम है। अब मस्जिद में नमाज़ पढ़े मुस्लिम, बाहर निकलते ही अपनी मर्ज़ी, वैसा नहीं रहना। दर्स में है मुस्लिम, दर्स से हटते ही अपने अपने तौर पे जो है ज़िंदगी गुजार रहे, वैसा नहीं। हर 24 घंटे बल्कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा इस्लाम पे रहना, मुस्लिम बने हुए रहना। अगर मुस्लिम बन के नहीं रहेंगे हम तो फिर समझो खसारा है, फ्यूचर में बहुत खसारा, आखिरत में बहुत खसारा है, हमको बहुत नुकसान है वाला है। वो नुकसान क्या है? जहन्नुम है, जहन्नुम की ज़िंदगी। जहन्नुम पूरे नीचे ऊपर सब आग, लिबास आग, इतना गर्म पानी है हम पिए तो जो है पूरा कट के बाहर निकल जाता, फिर अंदर बन जाते, जिस्म जल जाता, फिर जिस्म को बनाते रहता। अब वो ज़िंदगी चाहिए या जन्नत की ऐसी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी में तुम्हारे वो ऐसा रहेगा, तुम्हारी मनचाही ज़िंदगी, मनचाही। मनचाही बोले तो जो तुम चाहते, जायज़ नाजायज़ नहीं, अरे जो चाहते तुम्हारे को मिलता। अब मिसाल के तौर पे बच्चे हैं, बच्चों को खिलौने दिए, कार ला के जो है फिरा रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बड़ा होने के बाद कार चलाता उन्हें, वही वो खिलौने से खेलता निकलता, उसको कार ही चुना, उसको साइकिल मोटर ही चुना, जो चीज़ है। अब हमको, अब हम बड़े हैं, हमको ये कारें हैं, ये हवाई जहाज़ें हैं, ये फला फला है, समझो ये हमारे खिलौने हैं। ये वहाँ जाएंगे तो कैसा रहेगा? वो रोशनी की रफ्तार से भी तेज जाने वाले बनेंगे, देंगे अल्लाह ताला। हम चाहेंगे वैसा, क्यों चाहेंगे? अब हमारे जो है बिग बैंग का जो है 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स का इहाता किए हुए है। अभी तो वो जेम्स वेब से जो टेलीस्कोप है उसके ज़रिए से माना 32 बिलियन लाइट ईयर्स तक चले गए, बल्कि कहकशां है गैलेक्सीज। अब मेरा जहन क्या रहता? वो देखना। मेरा जहन क्या रहता? वो चीज़ देखना। एक इंसान की फितरत होती है, वो देखना। बोले तो तुम जन्नत में जाएंगे ना, वो दिखा देता तुम्हारे को, वहाँ ले आता। ऐसी जन्नत की ज़िंदगी गुजारो भाई। यहाँ की ज़िंदगी क्या है? तुम कितने भी साल जियो, मरना ही ना, मौत है ही। तो उस वास्ते क्या बोल रहे हैं? फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुमको मौत हरगिज़ ना आना। किस हाल में आना? अगर आना है तो मुस्लिम बन के आना, फरमाबरदारी में ही आना मौत। हमारे ज़िंदगी का हर लम्हा जो है मुस्लिम ही रहना। अब जज्बात में आ गया, मैं कुछ बोल दिया या कुछ देख लिया, कुछ सुना, ये सब पूरे क्या है मालूम? उस वक्त हम मुस्लिम नहीं रहते, काफिर होते, मुशरिक होते, फाजिर होते, फासिद होते, कुछ भी हो जाते। हमारे ख्यालात को भी कंट्रोल कर लेते रहना, ख्यालात को भी कंट्रोल। तिजारत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ भी हमारा नज़रिया ऐसा रहना कि इस्लामी तरीक़े से तिजारत करूँगा भाई, झूठ नहीं बोलूँगा। अब चावल का थैला है, अब दुकान पे गए, जाने के बाद बोला ये जो है 55 रुपये 60 रुपये किलो है साहब। अब ग्राहक बोलता 50 को दो, 60 रुपये होने बता 50 को दो। उन्हें क्या बोलता? मेरे कुछ नहीं पड़ा भाई, ये 60 रुपये में, 50 रुपये में, 55 को नहीं पड़ा, ये कुछ भी बोलता, झूठ बोलता हूँ। झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा जो रेट है वो रेट के हिसाब से तुम बेचो, वाजिबी मार्केट में जो दाम है वो मार्केट के हिसाब से। तुम्हारी इख्तियार नहीं है कि तुम मार्केट से ज़्यादा लो।
मार्केट में जो रेट रहता उसी रेट के हिसाब से बेचना रहता, उसी हिसाब से काम करना पड़ता, उसी हिसाब से तुम करेंगे तुम मुस्लिम रहते। एक मिसाल है ना, गैर मुस्लिम और मुसलमान की तिजारत में फ़र्क देखना, उन्हें देखना कि मुसलमान के पास गए तो काम अच्छा होता, सही दाम लगाते वो लोग, सही काम करते, सब पूरा रहता। अब गैर मुस्लिम, अब वो उसका नहीं, वो नहीं रहता। मगर आज तिजारत में वो लोग आगे बढ़ने की ख़ास वजह ये है कि वो लोग वाजिबी दाम लगाते। हम जो मुसलमान बोल रहे हैं वाजिबी दाम नहीं लगाते, मनमानी दाम में लगा देते, बस खत्म। तो इस्लामी तर्ज ज़िंदगी मतलब इस्लाम हमारे जहनों में नक्श रहना, हम जो है हर वक्त मुस्लिम बने हुए रहना। यहाँ अल्लाह ताला जो है ये जिक्र कर रहे हैं कुरान के अंदर कि इब्राहिम ने अपने बेटों को और याकूब ने भी वसीयत की, ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने बेशक चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन इस्लाम, बस तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान होके मरना, फरमाबरदार होके मरना। अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाल ली बनीही मा ताबूदन मिन बादी। क्या तुम थे मौजूद? किसको बोल रहे हैं? मेरे को भी बोल रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। हमारे मुखातिब किस पे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त तो मौजूद नहीं थे जब याकूब को मौत आई। मौत के वक्त जब उसने अपने बेटों को कहा किसकी तुम इबादत करो मेरे बाद, लफ्ज़ जो इबादत ताबुदून जो है, ताबुदून की इबादत बोलते हैं हमारे जहन में नमाज रोज़ा हर रकात गत यही जाता है, इससे हट के कुछ भी नहीं आता। ताबुदून का जो मादा है वो जो है अब्द है, आइन बी बे दाल, अब्द। अब्द के माने होते गुलाम। गुलाम, गुलाम के क्या काम है? मालिक जो बोले सुनना। तो ज़माने में ग़ुलाम को जो ख़रीदते थे किसी वक्त भी बग़ैर मालिक के कुछ काम नहीं करता था उन्हें, मालिक जो बोले वो करता। मालिक का क्या काम जो रहता वो ग़ुलाम करना है। तो यहाँ अल्लाह वो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को बोले तुम किसकी ग़ुलामी करोगे मेरे बाद, मेरे बाद किसकी ग़ुलामी करोगे, किसके हुक्म पे चलोगे, किसकी नौकरी करोगे? किसको बोल रहे हैं? अपने औलाद को बोल रहे हैं। क़ालू नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाई का इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक़ इलाहुम वाहिदा। उन्होंने कहा, यानी उनकी औलाद ने कहा, हम इबादत करेंगे, मतलब है कि हम ग़ुलामी करेंगे, महकूमियत करेंगे तेरे इलाह की। इलाह के माने है माबुद, तर्जुमा कर दिए। इलाह के माने वो हाकिम जिसकी महकूमत इख्तियार की जाए, वो हाकिम जिसकी ग़ुलामी की जाए। हम उसी इलाह की जो है ग़ुलामी करेंगे, उसी के बताए हुए तरीक़े पर चलेंगे। और तेरे बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक़ के इलाह वाहिद की। तुम्हारे जो बाप दादा हैं कौन कौन है? इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक़। इब्राहिम जो दादा है, इस्माइल जो ताया है, इसहाक़ बाप है किसी? याकूब अलैहिस्सलाम की। तो इलाह वाहिद, एक ही हाकिम की, एक ही वाहिद, एक ही हाकिम की हम महकूमत करेंगे, उसकी ग़ुलामी करेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। वो नहनु लहुल मुस्लिमून, लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। किसके? अल्लाह के फरमाबरदार हैं, उसी के ग़ुलाम हैं, हम दूसरों के ग़ुलाम नहीं हैं। अब यहाँ इलाह वाहिद की किताब कौन सी है? कुरान है इस वक्त हमारे पास। इलाह वाहिद, सिर्फ एक इलाह की किताब है, ये है। इससे हटके कोई किताब इलाह से ताल्लुक़ नहीं है। रसूल की सीरत पे चलो बोलते, रसूल की सीरत देखो, आप देखना पड़ता, देखे तो क्या है, पढ़ के देखो, समझ में आता सीरत क्या है। किसकी सीरत पढ़ के देख लो आप। सबसे ऑथेंटिक सीरत है शिबली नोमानी, अबुल हसन नदवी। शिबली नोमानी लिखे और अबुल हसन नदवी जो है मुकम्मिल करे।
उनकी ही पढ़ के देख लो, आपको कितने झोल दिखते हैं उसमें, कितने गलतियां दिखते, दुनिया की गलतियां दिखते। खुद एतराफ़ करे वो लोग हैं, अबुल हसन नदवी साहब खुद एतराफ़ करे कि इसमें जो गुरु बहुत करे बोले, उन्होंने बोले उन्होंने अपने किताब, क्योंकि शिबली नोमानी जब किताब लिखने शुरू करे तो वो एक अंदाज जो था उसी अंदाज से उनको लिखना पड़ा। ये अबुल हसन मियाँ, क्या नाम है, अली मियाँ नहीं, इनके वालिद सुनो। तो ये चीज़ें जो है हम गौर करना है। तो सीरत भी है तो यही है, सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यही है। उसवा बोल के बताओ, उसवा जो है तुम नमूना है तुम्हारे लिए, तुम्हारा जो तरीक़ा है ज़िंदगी रसूल की वो तरीक़ा इसमें ही है सब, उसमें जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, सब इसमें मिलता है। तो इला वाहिद के तरीक़े पे चलना है तो सिर्फ कुरान से हट के दूसरी किताब पे नहीं चलना। वो नहनु लहुल मुस्लिमून, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। तिल का उम्मतुन खत खलत, वो एक उम्मत थी जो गुज़र गई। कौन सी उम्मत? जो भी इससे पहले जो कौमें गुजरी, वो चाहे आले फिरौन हों दो, आद हों दो, समूद हों दो, नूह की कौम हों दो, कौन सी सब गुजर गई। वो लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए जो उसने कमाया तुम्हारे लिए तुमने कमाया। अब मैं हूँ, मैं जो अमल करेंगा उसका रिज़ल्ट आएगा अल्लाह के पास। मैं जो कमाया, मैंने जो पढ़ा उसका रिज़ल्ट आएगा, मैंने जो करा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। वो लोग जो करे वो इसका रिज़ल्ट अल्लाह के पास है। अब मैं तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है उनको। अब मेरे भाई का इंतकाल होगा, बड़े भाई का इंतकाल होगा, छोटे मंझले भाई का इंतकाल होगा। अब उनकी मैं शिकायत लेके बैठा तो मेरे क्या फ़ायदा होगा? उन्होंने जो भी करे भाई करे, वो मामला अल्लाह से है, मेरे से कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे, ये आयतों पे गौर करते रहे तो अपने को समझ में आती है बात। हम भी शिकायत करे सो ये नहीं करे बोल के नहीं, अब भी शिकायत हो सकता निकलता। अभी आयत अपने को अब समझ में आई, अच्छी तरह से समझ में आई। वो लोग जो करे वो उसका मामला, उनका मामला अल्लाह के पास है। तुम्हारा मामला तुम देख लो, अब तुम कैसा ज़िंदगी गुजारना है मैं देख लेना। मैं शिकायत करना क्या नहीं करना, शिकायत नहीं करना। वैसी सहाबा कराम के ताल्लुक़ से जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं दुनिया के झूठ है वो पूरे, तकरीबन। सहाबा कराम जंगा कर लिए, हज़रत अली की फ़ौज अलग, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की फ़ौज अलग, दोनों में जंग हो गई, जंग जमल बोलते हैं उसको। उसमें 80,000 मुसलमान मरे। क्या कुरान नहीं पढ़े वो लोग? कुरान की तालीम नहीं है उनके पास, दोनों में नहीं है कुरान। उसमें यह है कि अगर दो फरीक अगर कोई इख्तिलाफ पैदा कर लिए तो तीसरा एक फ़रीक होना जो हुकूमत का रहता, उसका काम है कि या कोई मुसलमान अच्छे लोग हो ना, दोनों को समझाना, दोनों को समझाना, समझा के बोलना, किसी एक का जो है सही फैसला करना कि ये सही है, तुम गलत है, तुम मान लेना। बोले सहाबा कराम में मान लेते थे। अब सहाबा दोनों में भी जो नाफरमान है, अगर उन्हें नहीं माना है तो ये जो यानी जो इंसाफ करने वाले हैं वो इंसाफ पसंद की तरफ से उससे लड़ना। अब उसमें जो जंग में जो जिक्र किया गया, जंग जमल में, इधर भी सहाबा कराम है हज़रत अली की तरफ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की तरफ भी सहाबा कराम है। क्या जंग हो सकती? वो जंग इसने हुई, सब झूठ बात है। सब मुसलमानों को जो है सहाबा कराम की जो है अरे उनके इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। जैसा ईरानिया किताबें लिखो, सब लिखे सुनो, सब ईरानिया हैं। वो ज़माने के साजिश पसंद जो इस्लाम को डायनामाइट करना चाह रहे थे, उन लोगों की लिखी हुई किताबें हैं। ना जंगे हुए ना कुछ भी हो, सब मामला जैसा जैसा गुजरना गुजरा। हाँ, कुछ गलतियाँ जो है सहाबा कराम से नहीं बल्कि दूसरों से हुए, दूसरों की वजह से उसमें खराबियाँ पैदा हुई, वो अलग चीज़ है। वो हुकूमती के तौर पे बादशाह बन गए, बादशाह बन के जो है वो लोग अपनी मनमानी करें, ऐसा नहीं है। अब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी जो है आप तारीख़ पर देखेंगे, इतनी झोल है उसमें, वो तारीख़ में
उनको जो शहीद करे, कौन शहीद करे? यजीद शहीद करा। मैं तारीख से अपन गौर व फिक्र करें तो तारीख लिखने वाले और एक भी तारीख लिखे, उसमें लिखे कि उन्हें वो लोग नहीं, ये कूफे वाले ही मारे, ये ईरानिया ही मारे। सहाबा के बेटे कौन? यजीद अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबा के अब्दुर्रहमान बिन है माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे बेटे है ना, बेटे। तो सहाबी के बेटे हुए ना उन्होंने। साहबी के बेटे हुए तो उनकी हुकूमत सही थी नहीं थी अपने को इल्म नहीं। मैं तारीख से मुसलमानों को लड़ाई रिकॉर्ड तो समझे ना, वो लड़ाई नहीं भाई, वो तारीख लिखने वाले लिख दिए वैसा। उन्होंने यजीद को मिलने जा रहे थे, ये लोग पकड़ लिए, ऐसा है। लहा माँ का सबब वलकुम माँ का सब तुम। अगर वो लोग कुछ करे भी होंगे, फ़र्ज़ करो कुछ करे भी, चाहे यजीद हों दो, हुसैन हों दो, को साहबा कराम को जो भी करेंगे, उनका मामला अल्लाह के पास है भाई, उनको लेके प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे ना पूछा गया उनके बारे में जो वो करते थे। उनके ताल्लुक़ से मेरे को नहीं पूछते वो यजीद क्या करे था, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करे, हज़रत अली क्या करे, हज़रत आयशा करे, तुम्हारे अब्बा क्या करे, तुम्हारे भाई क्या करे, वो फलां दुश्मन क्या करे, मेरे से पूछेंगा नहीं अल्लाह ताला, मेरे से मेरे ताल्लुक़ से पूछेंगा। उनके ताल्लुक़ से तेरे को मालूम था क्या? नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगा। कुरान के हिसाब से जो जिक्र करते अल्लाह ताला, उनके ताल्लुक़ से मेरे को पूछेंगे। मेरे पड़ोस के ताल्लुक़ से मैं नहीं पूछते। अब मालूम हुआ था कि फ़लाँ जो है ऐसा है, वो रशीद मियाँ कहते ऐसा कहते ऐसा कहते, अब वो लोग जो है प्रोपेगेंडा कर देते, रशीद कहते ऐसा करा ऐसा करा ऐसा करा। अब हम तक भी पहुँची तो हम भी एक एक बोल लेते, अरे आओ भाई ऐसा ऐसा कहते, अपनी ज़रूरत नहीं हो, हम बोलना ही नहीं हो। तो यहाँ इसी वास्ते हम एक एक चीज़ को गौर करना, अगर करे तो समझो अब बच जाते, अगर अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ चले गए तो क्या है, जहन्नुम में चले आते। अब इससे बचने का क्या तरीक़ा है अपने पास? अच्छा, सूरह लुक़मान देखेंगे अपन पहले। 31 सूरा है। जिम्मेदारी माँ बाप की क्या है वो बता रहा हूँ मैं। तेरह 31 13 था 19 से। ये बताने का मकसद यही है कि माँ बाप जो है पे जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को सही रास्ते पे ले आना। सही रास्ता क्या है? कुरान के रास्ते पे अल्लाह के अहकामात को उनको सुनाते रहना, उनको यानी तरबियत करना। बच्चों में तरबियत अच्छी आ जाती, बड़े होने के बाद तरबियत आना बहुत लोगों को मुश्किल रहता, पर बच्चे जैसा जो है झाड़ को जो अपन जैसा मोड़ना है वैसा मोड़ सकते। सख्त पेड़ हो गया तो मुश्किल रहता, पेड़ झाड़ा लंबे हो रहे हैं, अब उसको सीधा करना है, एक लकड़ी बांध दो, उसको बंद दो, सीधा हो जाता है, तो नहीं होता, सख्त हो गया तो नहीं होता। अब यहाँ लुक़मान अलैहिस्सलाम, अब यहाँ नबी का मुकाम नहीं देते इनको, पर अपन सलामती भेज सकते, कोई गुनाह की बात नहीं। वही क़ाला लुक़मानु लिब्निही वहुवा यईज़ुहु या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह। और याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे को कहा और उसे नसीहत कर रहा था। यईज़ु का क्या है? वाज से जो है यईज़ु, यानी उनको समझाने के लिए बताया कि
ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक मत करो, शरीक मत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। किस किस को शरीक करते? पहले अपने से लेना, मेरे में से, मेरे ख्वाहिशात को अल्लाह के साथ शरीक करते। अल्लाह का हुक्म है ये, मेरी ख्वाहिश ये है भाई, मैं जहेज लेना है, मेरे को बैंड बजाना है, वीडियो रखना है, औरतों में भी फिराना है, मेरे को मैं फलाने तरीके से ज़िंदगी गुजारना है, थोड़ा ये काम फजूल खर्ची करना है, मेरे को वो करना, ये करना, सब। अबे कानों से वो उल्टे सीधे सुनते रहना, उनके इनके बातें सब। अरे मेरे को मज़ा आता रहता, वो उल्टे सीधे बातें सुनते रहे तो मेरा मज़ा आता रहता। मर्दों में भी देखा मैं, अब बैठे हुए हैं, लोगों की शिकायतें करते रहते और मज़े लेते रहते, शिकायतें करते रहते भाई। अब सब बैठे मज़े लेते, अरे उन्हें बदमाश है, उन्हें वो फला है फला, ना इन्हें देखा ना उन्हें देखा, उन्हें भी सुना हुआ, इन्हें भी सुना। ये कानों से भी हम, ये क्या है? ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश क्या है? मैं तफरी तलब होना, मेरे को मज़ा आना कोई चीज़ में। ये चीज़ क्या है? हवा, ख्वाहिशात, ख्वाहिशात को भी लारे बनाना। माँ बाप अगर हुक्म दिए शिरक का, अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? नहीं सुनना। अब बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी में जो कई जो है रिवायतें हैं वो शिरक के है, शिरक के है, कई रिवायतें हैं शिरक है। अब उसको मान लेना, हाँ नहीं मानना। सिवाय इस किताब के दूसरे किताबों के ज़रिए से तुमको हिदायत नहीं मिलती, दूसरे लोगों की तरफ से हिदायत मिलती नहीं। हिदायत मिलना है सिर्फ एक ही किताब से, वो अल्लाह। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। कहाँ तक जाएंगे हम? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी जाएंगे, मतलब उनके अक़वाल बोल के लोग पेश करेंगे भी तो हम नहीं सुनना, उनसे भी नहीं सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह याद नहीं आ रहा, उसमें क्या अल्लाह ताला बोल रहे हैं, वो तुम्हारे साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं, जो वही आई वो बोलते हैं। अब उन्होंने बोले ही नहीं। अब दुनिया के जो है कमरा पर किताबें लिख दिया उनके नाम से, कहाँ से है वो सब? अल्लाह की बात मानो ना तो उनकी बात मानो। तो रसूल भी अगर अपनी तरफ से कोई हुक्म दिए तो वो मानना ज़रूरी नहीं है, शिरक हो जाता, यानी इसके ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़। तो उसी तरीके से हमारे ख्वाहिशात को भी लाने बनाना। तो अपने बेटे को क्या बोले? तुम अल्लाह के साथ शिरक मत करो। शिरक क्या है? इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक एक जुल्म अज़ीम है, सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म है। फिर एक जगह बोल रहे हैं, जो शिरक करता है वो नजस है, गंदा है। नजस, नजस मतलब गंदा, जो शिरक करने वाला है अल्लाह के नज़दीक गंदा है। फिर एक जगह, दो जगह सूरह बकरा में, सूरह निसा में और सूरह नूर में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, शायद नूर में तो है, ये बकरा में है या निसा में है, जो मुशरिक मर्द है वो उसको औरतें शादी नहीं दें। जो मोमिन औरतें हैं वो मुशरिक मर्दों से शादी नहीं करना, जो मोमिन मर्द है मुशरिक औरतों से शादी नहीं करना। इतना बड़ा जो है जुर्म है, यानी गंदे हैं, अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह है, सब पूरा। ये सब चीज़ें देखते रहे तो अपने को समझ में आता। वस्सैनल इंसाना बिल वालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहुना अला वहिन व फिसालुहु फी आमैनि अनिश्कुर ली वली वालिदैका। और हमने इंसान को वसीयत की उसके माँ बाप के बारे में। अब यहाँ देखो, और तुम लोग औलाद है, तुम्हारे माँ बाप है, माँ बाप के ताल्लुक़ से जो है लुक़मान अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि अपने वालिदैन के बारे में, हमलतहु उम्मुहु वहुना अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैनि अनिश्कुर ली व ली वालिदैका। उसकी माँ ने कमज़ोरी झेलते हुए उसे अपने पेट में रखा और 2 साल में उसका दूध छुड़ा लिया कि मेरा शुक्र कर और माँ बाप का।
माँ बाप माँ के पहले माँ का जिक्र करें, माँ का जिक्र करके बोल रहे हैं बच्चे को माँ जो है 9 महीने अपने पेट में रख के तकलीफ़ झेलते रहती, झेलते हुए फिर बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल तक दूध पिलाती। किसका खून है, माँ बाप माँ का जो है अंदर जो ग़िज़ा मिलती है माँ के खून से वो ग़िज़ा बन के जाती बच्चे के, वो नाली के ज़रिए से माँ का ही हिस्सा है समझो। जब बाहर आने के बाद कट हो जाता, कट होने के बाद उसको ग़िज़ा मिलने का तरीका अल्लाह ताला ऐसा बना दिया, फेफड़े है ना, फेफड़े फुग्गे के वैसा रहता है, बगैर फुग्गे का कैसा रहता वैसा रहता वो फेफड़ा। जब उन्हें बाहर बच्चा आते च अब ऑक्सीजन बंद हो गया उसका आने का जिस्म में, होते ही उन्हें रोता, एकदम रोता क्या, तकलीफ होके रोक के ऐसा सांस लेते ये फेफड़े फुग्गा फूले ऐसा फूल जाते। कौन करे भाई ये तरीका कौन बताए? अल्लाह ताला बताए। अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया, तो उस वास्ते अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और माँ बाप का शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करना कभी भी किसी हाल में भी, उनसे नाराज़ नहीं रहना। हाँ होते भाई कुछ घरेलू मामलात में कुछ इधर उधर हुआ था, मगर कभी भी माँ बाप का शुक्र अदा करना। अल्लाह का शुक्र क्या है, हमको हर तरीके से ज़िंदगी दी, चाहे तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, नको करो, शिर्क करो, कुछ भी करो, तुमको हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा, बारिश से बारिश हो रही, पैदावार हो रही, ये ज़मीन को हमारे जीने के लिए, हम यहाँ ज़िंदा रहने के लिए ओजोन कवर कर दिया, जो अल्ट्रावायलेट जो है किरणें ज़मीन पे नहीं आने के वास्ते झुलस के मर जाते अगर वो आते तो। हर चीज़ की हिफाजत करा फिर उन्हें, अल्लाह का शुक्र अदा करो। माँ बाप अपना खून पसीना एक करके तुम्हारे को पालते, तुम कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमको बराबर पालते। वो बदनसीब माँ बाप रहते, छोटे बच्चों को लेके फ़कीरों के साथ लेके फिरते, बदनसीब है वो लोग। वो कमा सकते पर एक धंधा बना लिए लोग, कुछ भी नहीं धंधा है। आज एक जने 2-3 हज़ार कमा रहा करते फ़कीर हैदराबाद में, और चौरस्ता के ना ठहरते ना, 2-3 हज़ार रुपये रोज़ाना कमाई है। तो ऐसे जो है वो करना, वो बदनसीब है। मगर अपन तो अकल तो सलीम दिया ना अल्लाह ताला, हम मुसलमान हैं, हम जो कैसा करना। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र करो। इलैहिल मसीर, मेरी तरफ लौट कर आना है। क्यों लौट कर आना बोल रहे हैं, हिसाब देना। अगर तुम यहाँ शुक्र नहीं करेंगे, अल्लाह का भी शुक्र अदा करने रखेंगे, माँ बाप का शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो तुमको आके मेरे पास हिसाब देना है। वन जाहदा का अला आइन तुश्रिका अन तुश्रिका भी मालाई सला का भी इल्म, और अगर वो दोनों तेरे साथ कोशिश करें कि तू मेरा शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं है, फला तुतीहुमा व साहिबहुमा फिर दुनिया मारूफा, और तू उनका कहा ना मान और दुनिया के मामला तू उनके साथ अच्छे तरीके से बसर कर। अरे माँ बाप अगर शिर्क का हुक्म दिए, अरे अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ हुक्म दिए, शिर्क का मतलब जो है झंडे कुंडे वो बिरिया वो क्या बोलते 11वीं गिरवीं नहीं, अल्लाह का हुक्म है बेटे को बोल रहे हैं तो ऐसा कर, अगर वो बोले तो अल्लाह का हुक्म यानी माँ बाप का हुक्म नहीं मानना, गलत है, नहीं मानना। फिर क्या बोल रहे हैं, दुनिया के मामले में उनके साथ अच्छा रहना, बराबर जो है वो नहीं करना। वत्तबि सबील मा अनाबा इलैया, और उसके रास्ते की इत्तिबा कर और रुजू कर मेरी तरफ। किसके रास्ते की, अल्लाह के रास्ते की इत्तिबा कर, माँ बाप के रास्ते की नहीं। दुनिया के मामले में तो उनके साथ अच्छा रहना है, मगर दीन के मामले में आते अल्लाह के अहकामात के माने में वो सिर्फ अल्लाह की इत्तिबा करना नहीं, और रुजू करे मेरी तरफ। अनाब है, अनाब के माने
इससे पहले भी बोला था मैं, अनाप के माने मुनीब। मुनीब अनाप नहीं, मुनीब मुनीब सुन रहे हैं? और सुन- नींद आ रही? जी नींद आ रही, सुन रहे पूछ रहे नहीं सुन रहा हूँ। अनाप के माने हो तो क्या है? अनाप के माने मुनीब। मुनीब काय का हाँ? शहद की मक्खी का शहद की मक्खी का। शहद की मक्खियाँ जितने भी होते हैं ना, वो अपने छत्ता, अपन उर्दू यहाँ जो पुट्टा बोलते हैं अपन, शहद का छत्ता होता ना, छत्ते से ताल्लुक़ रहता उनका। वो मक्खियाँ जो है कहीं भी जाओ फिर छत्ते का नहीं चाहते, शहद के छत्ते के पास ही चाहते, दूसरे तरफ नहीं रहता उनका जहन। सिर्फ उनको वो लोगों का काम ही चाहिए, कहीं भी जाना है फिर छत्ते का आना, फिर कहीं भी जाए जाना था। तो अनाप के माने ये है कि तुम्हारा जहन और दिमाग हर चीज़ हर वक्त अल्लाह की तरफ रहना, उसी की इत्तिबा में लगे हुए रहना। अपन दूसरी तरफ जाना नहीं, हमारा जहन शैतान इधर ले आता, अपने ख्वाहिशात इधर ले आते, अम्मा बाबा ले आना चाहते, रिश्तेदार ले जाना चाहते, सब करते रहते, मगर अपना ताल्लुक़ क्या किससे रहना? अल्लाह से रहना, बस ख़त्म। उसको अनीब बोल, अनाब बोल, मुनीब, मुनीब मुनीब का नाम तो बहुत दरकार है। ऐसा समझे ना? तो ये एक एक लफ्ज़ को हम गौर करें तो अपने को बात समझ में आती। कैसा समझना? मेरी तरफ रुजू करो बोले तो रुजू कैसा करना? वो शहद की मक्खियाँ जैसा अपने छत्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ताल्लुक़ भी हर वक्त हर लम्हा अल्लाह की तरफ रहना, बस खत्म। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर तुम्हें मेरी तरफ ही लौट कर आना है, सो मैं तुम्हें आगाह करूँगा जो कुछ तुम करते थे। अब जो भी मामला है वहाँ जाएंगे हम अल्लाह के पास से, सामने रोज़े महशर के सामने करेंगे। तुम यहाँ समझे होंगे नहीं समझेगे, वहाँ अल्लाह समझा देगा। तुम ये जो करे ना, ये शिरक है, तुमको जहन्नुम में डाल देंगे। नहीं भाई, तुम तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करे, कानून को नहीं तोड़े, तुमको जन्नत। याद रखो, जहन में रख लो, ऐसे मामूली नहीं समझना। अपन क्या करे तो क्या होता देखा जाएगा, सब देखा जाएगा, नहीं जहन्नुम में जाना है समझ। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। ऐ मेरे बेटे, अगर कोई गुनाह ने इन तक मतलब उसका माने है, अगर कोई गुनाह कोई बुराई का काम एक राई के दाने के बराबर भी हो, फिर वो किसी सख्त पत्थर में पोशीदा हो या आसमानों ज़मीन में पोशीदा हो, अल्लाह उसे ले आएगा। बेशक अल्लाह बारीक बिन और बाखबर है। अब यहाँ अपन समझना ये है कि अगर हम किसी अंधेरी रात में कुछ काम कर रहे हैं, अंधेरी रात में अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या किसी जंगल में जाके कोई नहीं देखे ऐसा कर रहे हैं, फ्लैट में जाके कुछ कर ले रहे हैं, समझो अपना फ्लैट ज़्यादा खरीद लेके जाके वहाँ बुराई काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कहीं भी तुम करो, अल्लाह उसको बराबर देख रहा है, क्योंकि लतीफ़ है, खबीर है। लतीफ़ के माने मामूली चीज़ को जो है और फिक्र करके देखने वाला। लतीफ़ के माने बहुत हर चीज़ छोटी से छोटी कितनी भी हो उसको नज़र आती है, उसको देखने वाला, बाखबर है। या बुनैया अक़िमुस्सलात व अम्रु बिल मारूफ़ वन्हु अनिल मुनकिर वस्बिर अला मा असाबका। ऐ मेरे बेटे, सलात कायम कर, अच्छे कामों का हुक्म दे, बुरी बातों से रोक, और तुझ पर जो आफत पहुँचे उस पर सब्र कर। यहाँ जो सलात है, आप नमाज लो या सलात का निज़ाम लो, वो अपने ऊपर है, समझो। अमर बिन मारूफ़ व अनिल मुनकिर, मारूफ़ का मतलब ये है कि यहाँ जो है नेकी काम बोल के लिखते, वो नहीं, नेकी का काम नहीं, हर आदमी उसको पसंद करता हो, वो चीज़ को आम करो,
हर आदमी जो इनकार करता है उसको मना करो। किसी हिंदू को भी अगर तुम अगर बोले अल्लाह के ताल्लुक से एक ही रब है बोल के उसको समझाओ, उसको समझ में आ जाता, पर उसे जहन में बिठा के रखते ना, राम है, कृष्ण है, फला है, फला। अरे कैसा छोड़ना भाई, नहीं छोड़ता। क्योंकि जाकिर हुसैन के जो बयानात होते थे, कोई इतने हज़ारों में हिंदुआ भी बेहिसाब रहते थे, कोई एतराज़ नहीं कर, बराबर सुने। तो ये चीज़ें हम गौर करना है सर। अगर कुछ पहुँचे उस पर सब्र कर, अगर कोई परेशानी आ गई, कुछ भी आ गई, सब्र कर। सब्र के माने क्या है? इस्तिकामत पे ठहरे हुए रहना, दीन पे, उधर इधर भागना नहीं, बराबर ठहरे रहना, मजबूती के साथ ठहरे हुए रहना, उसको सब्र बोलते हैं। इन्ना ज़ालिक अन अज़मिल उमूर, बेशक ये बड़ी बहुत हिम्मत के कामों में से है। कौन से? अगर किसी मुसीबत में हम जो है अल्लाह का नाशुक्री करें या जो है गलत रास्ते पे चले गए, उसको रोके ना, रोक के हम जो है सब्र करें, तो समझो अल्लाह ताला बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है ये करना। ऐसा वाला तो साइर कद दकल ना से वाला तमशिफिल अर्द मरहन, और तू लोगों से बात करते हुए अपना रुखसार टेढ़ा न कर और ज़मीन में इतराता हुआ न चल। अभी ये आम बात है ये लोगों की। अब कोई जो है आदमी आया मेरे सामने, आया, मैं उसकी ऐसी समझ आ रही क्या है मेरे सामने, कुछ नहीं हूँ। अब उन्हें आके मेरे सामने बोल रहा समझो, अब मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, अरे तवज्जे से नहीं सुन रहा हूँ मैं। यहाँ अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? तवज्जे से सुनो, इधर उधर मुँह फेर के मत ठहरो, तवज्जे से सुनो। हुक्म है ये, उन्हें कोई भी होगा भाई, तुम्हारा दुश्मन ही छूँगा, तुम्हारे सामने उन्हें गरीब होगा, कुछ भी ना होगा, फ़कीर होगा, कुछ भी होगा, मत तवज्जो से सुनो। ऐसा वला तमशु फिल अर्द मरहन, और तू ज़मीन में इतराता हुआ ना चल, अकड़ के मत चल। इतराने के ने मरहन के माने अकड़ के चलना भी होता, अपने आप को कुछ समझ के जो चाल चलते रहते, मैं भी कुछ हूँ बोल के चाल चलते रहते, तो उसको भी बोलते। तुम कुछ भी नहीं समझना, तुम ऐसा समझना पूरी दुनिया के 180 करोड़ 800 करोड़ इंसानों में मैं सबसे कमज़ोर, ऐसा समझ के रहना। ज़रा भी तकब्बुर नहीं आना, इतराना नहीं, अकड़ के नहीं चलना, कुछ भी नहीं, सादा रहना। आदमी जाते रहे तो देख के बना रहे, सादा, बहुत बहुत सादा है। एक साहब की तकरीर सुने थे हम, वो तकरीर में क्या बताया उन्होंने, एक 15-20 दिन एक्सरसाइज करा है उन्हें, 15 दिन एक्सरसाइज, 1 महीना एक्सरसाइज करा तो ज़रा मसल्स भी आ गए, ज़रा बॉडी भी आ गए चढ़ा के, अब चल अकड़ते हुए चल रहे। समझे ना? तो गौर करो, ज़रा गौर करो, हंसी मजाक की बात नहीं है, वो साहब बताए यही है। अरे इतराते हुए चलते, देखो मेरी बॉडी, देखो मेरी है। तो वैसा पैसे वाला भी जो है, उन्हें अपने आप को एक अंदाज़ अलग रहता, उन्हें हर एक का एक अंदाज़ अलग रहता, उन्हें आपको कुछ भी समझता। मर गया तो सड़ा हुआ, उन्हें किसी काम का नहीं, निकालो जल्दी, निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से, या कुछ भी नहीं है। वो तुम कितना भी इसम बना लो, कितना भी तुम खूबसूरत रहो, वही है, मिट्टी में जाना है, पूरे सड़ जाते, गल जाते, सो जाते, खाली हड्डियाँ रहते, कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ें हम गौर करना है सब। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल कुल्लु मुख्तालिन फ़खूरा, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता किसी इतराने वाले को, फ़ख्र करने वाले को, फ़खूरा फ़ख्र करने वाले को। अब उसमें जो खुद पसंद बोले, अबे वो उर्दू में भी वो भी सही छे वो, मगर अपने को समझ में आना तो फ़ख्र करने वाला, फ़ख्र करना नहीं, इतराना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना, नॉर्मल तरीके से रहना। ऐसा वक़्सिद फ़ी मशी का वग़्ज़ुज़ मिन सौती का, अपनी रफ्तार में म्याना रवी इख्तियार कर, अपनी आवाज़ को पस्त रख। म्याना रवी से चलना यानी ऐसा चलना कि लोग देख के बोलना कि इन्हें जो है ज़्यादा अकड़ा नहीं है, वो इतरा रहा नहीं, कुछ भी नहीं,
अच्छे ढंग से चलना, उस चलने की चाल रहना, और तू अपनी आवाज़ को कम रखना। किसी से बात करे तो ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना। अब कुछ लोगों का ऐसा रहता, वो चीखना चिल्लाना पुकारना। दीन का मामला भी है तो वास कर रहे तो वो चीखते जिसकी इंतहा है। एक मौलाना से हमारी बात, मैंने दूसरे बोले उनको, अरे तुम ऐसा कर नहीं बोलना ना, अल्लाह का हुक्म है ना कि आवाज़ ऐसा बोले तो सुनते, नहीं तो नहीं सुनते बोले उन्होंने। ऐसा बोले तो सुनते, नहीं तो नहीं सुनते। चीखना चिल्लाना ऐसे रहते हुए अल्लाह के अहकाम को उनके पास कोई अहमियत नहीं रहती। उन्होंने बोलते मैं अपने तरीक़े से समझाता हूँ, मैं अल्लाह सब कम यानी जो है अपनी आवाज़ को पस्त रखो बोला ना, बोले भाई उन्होंने, और मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ लोगों को, ऐसा नहीं। वो अल्लाह ताला पस्त बोले तो पस्ती च रखना। इन अनकरल अस्वाति लसौतिल हमीर, बेशक आवाज़ों में सबसे नापसंदीदा आवाज़ गधे की है। गधे की आवाज़ सबसे नापसंदीदा। उन्हें पुकारना, जो पुकारता उन्हें, उसकी आवाज़ में भी कुछ ठीक नहीं रहती आवाज़। तो अल्लाह ताला बोले जो भी इंसान ऊंची आवाज़ से पुकारता, ऊंची आवाज़ से बोलता, वो गधे की आवाज़ है उसकी। तो हम जो है ये देखना कि आयतों पे गौर करना, हम इनसे क्या होता, हमें इस्लाह पैदा होती, हम सही रास्ते पे आते। अगर हमको ये आयतें सुनने के बावजूद भी हमें फ़र्ज़ करो हमें जो है तब्दीली नहीं आई, तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, ये जानवर हैं, जानवर से बदतर हैं। क्यों बदतर हैं? ये गाफिलों में से थे, गाफिल थे। एक आयत है वो, उसमें ये जिक्र करें, ये गाफिलों में यानी गफलत में पड़े हुए हैं, क्या होता कुछ भी नहीं होता। अब उन्होंने बोले ना, ऐसा बोले तो सुनते, मतलब गफलत में होना, अल्लाह के हुक्म को नहीं माने, अपने अंदाज से ज़िंदगी गुजारे, अपने हिसाब से चले, तो अल्लाह ताला बोले वो गफलत में है। गफलत करने वाला भी जहन्नुम में जाता बोले। वो जानवरों के वैसे ना उन्होंने सुनते ना उन्होंने समझते ना कुछ भी नहीं। जानवर है, जानवर से बदतर है और गाफिलों में से है। आखिरी दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।